क्लास 9 का मैथ का अध्याय 1 का है ना 1.1 देखेंगे हम लोग। और आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि आज से आप लोगों का जो 9th क्लास का जो है यहाँ पर यूट्यूब पर आपका सिलेबस वाइज और चैप्टर वाइज चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज टॉपिक आप लोगों का वीडियो अपलोड होगा। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरे सिलेबस की पढ़ाई फ्री में दी जाएगी। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न कहता है क्या कि या क्या शून्य एक परिमेय संख्या है ना? क्या आप इसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, हमसे कहा है कि क्या एक शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है या नहीं है, सबसे पहले तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। जब तक परिमेय और अपरिमेय संख्या हम लोगों को नहीं पता होगा, तब तक फिर हम कैसे कह पाएंगे कि कोई संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या होगा। चलिए सबसे पहले परिमेय संख्या किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। तो परिमेय संख्या कहते किसको है? क्लियर है? तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जरा इनको देख लेंगे हम लोग। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ओके, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे, अब एग्जाम्पल का बात करेंगे हम, क्या लिखे हैं, वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में, दैट मीन्स भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लाता है। एग्जाम्पल में याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम्पल में याद रखिएगा, एक वैसा संख्या रूट में वैसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे 5 का कभी वर्गमूल संभव ही नहीं है, ये हो गया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं √3, ये भी कह सकते हैं √2, ये भी कह सकते हैं √11, यानी वैसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकले वह अपरिमेय संख्या होगा। एक हमारा पाई होता है अपरिमेय संख्या, एक होता है रेकरिंग वाला जिस पर आवर्त लगा होता है, जैसे हम कहेंगे 1.3 इस पर रेकरिंग, ये होता है अपरिमेय संख्या। और यही तीनों अपरिमेय संख्या है, बाकी दुनिया का हर एक संख्या जो भी है वो परिमेय संख्या होगा। इन तीनों को छोड़ करके जितने भी संख्याएं होगी वो परिमेय संख्या होगी। क्लियर है? तो अपरिमेय समझ में आ गया। अब चलते हैं परिमेय संख्या आखिर किसे कहते हैं। ठीक है, तो परिमेय को भी हम लोग देख लेते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय संख्या कहते किसको है वो देख लेते हैं। ठीक है, वैसी संख्या जिसे p बाय क्यू के रूप में, p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाता है। परिमेय संख्या कहलाता है। ओके, अब एग्जाम्पल का बात करेंगे। अगर हम जैसे का बात करेंगे बाबू, तो इसमें 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है। यहाँ भी 0.3 लिखे हैं, लेकिन इस पर आवर्त है, लेकिन इस पर आवर्त नहीं है, तो ये अपरिमेय में जाएगा, जबकि ये परिमेय में जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, ये हो गया 5/6 भिन्न में, ऑलरेडी भी भिन्न में है, बटे में ही है, ये हो सकता है। यहाँ पर 5/6 को हम काट देते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 5/2 ही, है ना, ये हो सकता है। ठीक है, इत्यादि लिख सकते हैं इस तरह से। तो सीधा सीधा इतना बात याद रखिए कि ये 3 गो वाला अगर आपको कहीं भी दिखेगा तो वो हमेशा हमेशा अपरिमेय होगा। अगर इनको छोड़ के कोई भी कहीं भी दिखे कोई भी संख्या, वो परिमेय संख्या होता है। सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ये परिमेय और अपरिमेय? चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या? तो अभी हम तुरंत बताए हैं कि 0 भी एक परिमेय संख्या होगा। तो हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे? इसके आंसर में लिख सकते हैं ना कि हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ 0 1, हाँ 0 1 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। हाँ 0 1 परिमेय संख्या है।
फिर क्या कहता है कि क्या आप इसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जी हाँ, लिखेंगे। हाँ, हाँ, हम इसे हम इसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जहां एक बात बताइए, अगर पी बाय क्यू के रूप में लिखेंगे तो आखिर पी का मान क्या होगा? तो पी हमेशा जीरो होगा। जहां पी बराबर जीरो तथा क्यू बराबर हम अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं एज ऑन। ठीक है, तो इसी यही बस इतना ही है एक नंबर का। कह रहा था कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो यस, शून्य एक परिमेय संख्या, इसे पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि जो परिमेय संख्या होगा उसे पी बाय क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, 1 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय यानी भिन्न वाला संख्या। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि 3 है हमारा यहाँ, और यहाँ पर है बाबू 4। 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या। तो अब कहिए सर 3 के बाद तो तुरंत 4 आ जाता है, तो फिर संख्या कैसे बीच का लिखेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी संख्या अगर 3 और 4 है तो इसके बीच में 9 डिजिट ऑलरेडी छिपा है। जरा ध्यान देखिएगा, इस 3 को हम तो ये भी तो लिख सकते हैं 3.0, 3.0। इसके बाद देखिए 3.0 के बाद आप लोग को पता है क्या होता है, 3.1, 3.3, इस तरह से 3.4, फिर क्या होगा 3.5, फिर क्या होगा 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, और आता है अंत में 4.0। दैट मीन्स क्या होगा? 4 होगा। तो देखिए, तो 3 और 4 के बीच में तो इतना बड़ा संख्या है, हमको कहा है कोई 6 गो लिखने के लिए, तो कोई भी लिख देंगे। तो लिख देंगे अतः पहली, है ना, यहाँ पर लिख देंगे अतः पहली, है ना, पहली परिमेय संख्या। आपका मन है परिमेय संख्या, है ना, आपका मन है जितना भी ले सकते हैं, ले सकते हैं। आपका मन है सर पहले हम यही ले लेंगे, तो बिल्कुल यही ले लीजिए। पहली परिमेय संख्या कितना हो जाएगा? तो कहिएगा सर 3.1। एक बात बताइए, परिमेय कहाँ है ना, तो दशमलव में छोड़िएगा, इसको दशमलव उड़ा दीजिए तो बटे में कितना आ जाएगा? तो कहिएगा सर 31/10 आ जाएगा। हमारा यही हो गया आंसर। 6 गो कहा है, तभी 1 गो लिए हैं, तो फिर क्या लिखेंगे? दूसरी परिमेय संख्या। फिर क्या लिखना है? दूसरी परिमेय संख्या। तो अब दूसरा कौन लेंगे सर? तो दूसरा कोनो ले लीजिए, इन 9 में से जो लेना है ले लीजिए, आंसर आपका सही होगा। ठीक है, कोई भी ले लेते हैं, हम 3.3 ही ले लेते हैं। तो 3.3, दशमलव उड़ेगा तो 10 आएगा, तो कितना हुआ? 33/10 हो गया, हमारा दूसरी परिमेय संख्या निकल गया। इसी तरह से हम लिखेंगे क्या? तीसरी परिमेय संख्या। क्लियर है? तीसरी परिमेय संख्या। तो तीसरी परिमेय संख्या कैसे लिखेंगे? तो हम इस बार 3.4 ले लेते हैं फिर। तो 3.4 लिए, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 10 आ जाएगा। आपको पता है सर कितना हुआ? तो 34/10। लेकिन लेकिन 34 और 10 तो कटेगा भी ना, तो काट भी तो सकते हैं। ये 2 से जाएगा 17 बार में, ये जाएगा 5 बार में, तो 17/5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तीसरी हो गया। इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं? चौथी परिमेय संख्या हम कह सकते हैं। कौन सा? चौथी परिमेय संख्या। तो सर चौथी को कौन ले ले? हम यही वाला ले लेते हैं, और 3.7 वाला ले लेते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं 3.7। इसका दशमलव उड़ाएंगे 10 आ जाएगा, तो 37/10 हो जाएगा। ये हमारा चौथी परिमेय संख्या निकल गया। इसी तरह से हम कह सकते हैं सर पांचवी परिमेय संख्या, है ना, पांचवी परिमेय संख्या। तो पांचवी परिमेय संख्या बराबर फिर क्या हो जाएगा? तो कोई पांचवी ले लीजिए और तीसरे वाला लीजिए 3.8 वाला, तो क्या हो जाएगा? 3.8। इसका दशमलव उड़ाइएगा तो 10 आ जाएगा। तो देखिए तो कितना हुआ? 38/10। ठीक है, परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? फिर ये कटेगा, ये 17 बार में, सॉरी 19 बार में, आइए 5 बार में, तो कितना हुआ? 19/5। ये हो गया। अब कह रहा है एक और ना, छठी परिमेय संख्या।
तो एक और परिमेय संख्या लिख लेते हैं हम लोग, कौन सा, तो छठी परिमेय संख्या। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं छठी परिमेय संख्या। तो छठी परिमेय संख्या बराबर फिर क्या हो जाएगा, तो सर यही वाला लिख लीजिए। तो 3.9 दशमलव उड़ाइएगा तो बटे 10, 39/10 हमारा आ गया। तो देखिए पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी, यही कह रहा था परिमेय संख्या निकालने के लिए 3 और 4 के बीच में। तो हमारा 6 परिमेय संख्या आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है, बस इसमें इतना ही क्लियर है, हो जाएगा आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या लिखिएगा। बहुत आसान है, ये भी देखिए इस बार हमको बटे दे दिया है, इस बार क्या दे दिया है, बटे दे दिया है हमको कि बटे में लिखिए। इसका भी दो नियम है, एक फॉर्मूला के नियम से बना सकते हो, फॉर्मूला तो कुछ है नहीं, एक विशेष नियम बताएंगे, एक डेसिमल वाला तो है ही जो अभी हम इससे पहले बनाए थे, ठीक है। तो हम इस बार जो है कुछ नया नियम से बताएंगे, ठीक है। तो कहता है क्या कि हमको क्वेश्चन यहाँ पर कहा है कि 3/5 और कितना के बीच में निकालना है बाबू, तो कहिएगा सर 4/5 के बीच में निकालिए, इसी के बीच में निकालना है परिमेय संख्या। तो सुनो, ठीक है, जितना कहेगा ना निकालने के लिए, नीचे में देखो, नीचे में कितना है, 5 है, इसके भी नीचे में 5 है, तो 5 रहेगा तो 6 से गुना कर देना, 6 ये सॉरी 7 से गुना कर देना, यानी जितना रहेगा नीचे में उससे एक ज्यादा करके गुना कर देना, ऊपर भी नीचे भी दोनों को। बात बुझ गए ना। चलिए 5 है तो इसको गुना कर देना है हम लोगों को 6 से, तो 6 से ऊपर भी गुना और 6 से नीचे भी गुना। इधरो करिए, इधरो, उधरे तो नहीं, तो 6/6 इधरो गुना कर लीजिए इसको भी, ठीक है। और गुना कर लीजिएगा तो कटाइएगा नहीं, कटाइएगा तो फिर वहीं पे आ जाइएगा आप लोग, ठीक है, कटाना नहीं है, ऊपर को ऊपर वाले से गुना कर लीजिए। तो 6 हो जाएगा 18 और 5 छाके हो जाएगा 30, और का और बीच में रहने दीजिए, ठीक है। और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद ऊपरों में गुना कर लीजिए तो 24 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, तो जब नीचे नीचे 30 सेम सेम है, तो एक बात बताइए, इसके बीच में हम 6 को परिमेय संख्या नहीं निकाल लेंगे, कहिए कैसे। एक बात बताइए यहाँ पर बाबू, यहाँ पर क्या होगा, 18/30 है ना, और कितना है, और है हमारा 24/30। तो एक बात बताइए, 18 के बाद जो लिखोगे तो कहिएगा ना सर 19/30 लिख दीजिए, एगो हो जाएगा 20/30, फिर अगला हो जाएगा 21/30, फिर अगला हो जाएगा 22/30, फिर अगला हो जाएगा 23/30, फिर अगला हो जाएगा 24/30। तो देखिए तो मिल गया ना 5 गो परिमेय संख्या। इसी तरह से लिखना है हम लोगों को। तो 18/30 और 24/30 के बीच में 5 गो परिमेय संख्या लिखना था। तो सबसे पहला परिमेय संख्या लिखना है कौन सा, तो पहला परिमेय संख्या कौन सा लिखना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो 18 के बाद 18 और 24 के बीच में कहा है, तो 18 के बाद तो कहिएगा सर 19/29 आएगा, दूसरा थोड़ी ना आएगा। तो 18/30 के बाद हो जाएगा 19/30, ठीक है। फिर दूसरा परिमेय संख्या, ठीक है, दूसरा परिमेय संख्या। अब दूसरा परिमेय संख्या निकालिएगा तो कहिएगा सर 18 और 19 ले लिए हैं, अगला कौन लीजिएगा, 20 लीजिए ना भाई, 20/30 लेंगे। फिर दूसरा के बाद कौन सा लेना होगा, तीसरा परिमेय संख्या, ठीक है, तीसरा परिमेय संख्या। तो कहिएगा सर 20 के बाद तो 21 ना लीजिएगा, और थोड़ी ना कोनो लीजिएगा, ठीक है, 21/30। तीसरा के बाद फिर कौन सा लीजिएगा सर, तो चौथा परिमेय संख्या। तो चौथा परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 21 के बाद ले लीजिए आप 22/30, हम लोग को भी आसानी होगा। फिर पांचवा परिमेय संख्या आप लोग को लेना होगा। अब कहिएगा सर पांचवा परिमेय संख्या इस बार हम लोग को लेने दीजिए, ठीक है, पांचवा परिमेय संख्या। तो पांचवा परिमेय संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो कहिएगा सर 22/30 ले लिए हैं, एगो और बच गया है 24/30 के भीतर में। तो कहिएगा सर वो कौन है, तो 23/30 है। देखिए तो सर
18/30 और 24/30 के बीच में तो 5 गो परिमेय संख्या मिला कि नहीं मिला? यही ना कह रहा था ये क्वेश्चन। बात बुझ गए कि नहीं बुझ गए? कितना आसान है, भारी नहीं है। बात बुझ गए ना? चलिए ठीक है, बुझ गए हैं तो लिख लीजिए इसको, ठीक है। ओके, दूसरा तीसरा परिमेय संख्या, ठीक है। अरे मीट जाता है बोर्ड पे, पता नहीं क्या हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 किधर गया? यहाँ। ओके, आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कारणों देना है, सत्य है या असत्य है, कारण दीजिए। तो कारण आप नहीं भी लिखेगा क्योंकि ये आएगा ऑब्जेक्टिव में, तो कारण नहीं भी लिखेगा चलेगा, लेकिन कारण देना है यहाँ पर। बात बुझे ना? तो देखिए बच्चा लोग कैसे बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये है सत्य असत्य, अब भरना है, समझिएगा। कहता है क्या कि पहला नंबर का हम यहाँ पर आंसर देने जा रहे हैं, है ना। पहला नंबर कहता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या जो है एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और प्राकृतिक संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होती है। ये 100% सही बात है। तो पहला तो सही है, तो पहला सही है, तो हम लोग कहता है ना सत्य है, तो पहला भर देंगे सत्य। अब बाबू सत्य कहाँ है, तो कारण भी तो कहाँ है ना, दीजिए। अब कारणों दीजिए यहाँ पर। तो कारण दीजिएगा तो क्या कहिएगा कि हाँ, क्या लिखेंगे? प्रत्येक जो है, प्रत्येक प्राकृतिक जो संख्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्या वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। पूर्ण संख्या होता है, बस यही कह देंगे, ठीक है। वही बात लिख देंगे, पूर्ण संख्या होता है, क्योंकि हम लोग को पता है प्राकृतिक संख्या जो पढ़े हैं। चलिए दूसरा का आंसर हम लोग देते हैं। तो अब बताइए दूसरा कहता है कि जरा देखिए इसमें ध्यान से, दूसरा क्या कहता है कि इसमें कहा था प्राकृत, इसमें कहा है पूर्णांक। देखिए पूर्णांक कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होगा, कहिए कैसे? तो देखिए माइनस में भी 8, इसको भी पूर्णांक कहते हैं, इसको भी क्या कहते हैं? पूर्णांक भी कहते हैं। तो पूर्णांक तो माइनसों वाला को कहते हैं, प्लसों वाला को कहते हैं। तब माइनस वाला पूर्ण कैसे हो जाएगा? पूर्ण संख्या गिनती की संख्या से पहले यदि जीरो लगा देते हैं तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो सिर्फ जीरो से शुरू हो जाएगा पूर्ण संख्या, जबकि जीरो से छोटा है ना माइनस वाला। अब माइनस वाले को पूर्णांक भी कहते हैं। तो पूर्णांक कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें लिखेंगे असत्य। तो ये है भाई साहब असत्य। तो हम यहाँ पर कारण भी तो देंगे, तो लिखेंगे कारण यहाँ पर देंगे। प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, लिख देंगे असत्य। प्रत्येक प्रत्येक पूर्णांक संख्या, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब कहिएगा सर कैसे, जरा समझा दीजिए ना। तो लिख लीजिए जैसे, जैसे में दे दीजिए -8, ठीक है, -2, तो हो गया ये पूर्णांक, फॉल्स हो गया, ये असत्य हो जाएगा, ये पूर्ण होगा ही नहीं। चलिए तीसरका वाला पे आ जाते हैं, आप लोग भी इंतजार कर रहे हैं, तीसरको बताइए सर। तो तीसरका वाला देखिए क्या कहता है। तीसरका वाला कहता है कि क्या प्रत्येक परिमेय संख्या, परिमेय मतलब भिन्न, हम बता चुके हैं परिमेय और परिमेय एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण का मतलब कट जाने वाला, कभी ऐसा नहीं होता है। रेकरिंग वाला भी तो आ सकता है ना प्रत्येक परिमेय। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, प्रत्येक परिमेय 10/3 को लीजिए तो नहीं होगा ये पूर्ण संख्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे? असत्य, ठीक है। लिखेंगे असत्य के बाद लिखेंगे प्रत्येक, है ना, वही बात लिखेंगे जो ऊपर में लिखा हुआ है। प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, है ना, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक है।
है ना, पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे में कह सकते हैं आप, जैसे में कह सकते हैं 5/8, ठीक है। तो यही हो गया हमारा आंसर। इसमें कुछ विशेष बात है नहीं, सत असत भरना है, ये आपका मेन था, ठीक है। ये आपका मेन था, कारण कह रहा था तो कारण भी हम बता दिए। क्लियर है? आई होप कि यह जो है एक्सरसाइज आपको समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब पर आपका मैथ का हो या साइंस का हो या एसएसटी का हो या संस्कृत का हो, टोटल जो सब्जेक्ट है आप लोग के बुक में, वो जो है सारे के सारे अवेलेबल हो जाएगा हमारे चैनल पर। इसलिए आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अब बेल आइकन को दबा लीजिएगा और लाइक शेयर तो करना ही है और अपने दोस्तों को भी बताना है, ठीक है।